देखो पंचमा क्वेश्चन निम्नलिखित को सिद्ध करें, यही ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस कॉस बी इंटू में 1 प्लस कॉस बी बट्टा में है 1 माइनस साइन बी इंटू में 1 प्लस साइन बी बराबर से क्या करना है 1/3। ये नहीं करना है। जब दिया है कि बी का मान कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री दिया, ठीक ना। तो इसमें एल एच एस लिख लेंगे, एल एच एस कितना दिया हुआ है इसमें 1 माइनस कॉस बी इंटू में है 1 प्लस कॉस बी, ठीक। अब पूरा का बट्टा में है 1 माइनस साइन बी इंटू में है 1 प्लस साइन बी, यही ना है। अब देखो और इस दोनों को गुना कर देंगे तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यही ना होता है। देखो सेम इस तरह लिखा हुआ है कि नहीं। अगर हम एक को मान लेते हैं ए, ठीक, बी को मान लेते कॉस बी को मान लेते हैं बी, तो इसमें भी ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा बी। देखो तो ए माइनस बी इंटू प्लस बी है ना, ए माइनस बी इंटू प्लस बी किसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और नीचे भी टूट जाएगा ए माइनस बी इंटू प्लस बी पे टूटने जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो तो इसमें एक मान कितना है, एक मान एक है ना, तो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है इसमें कॉस बी है ना, तो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। समझ में आया कि नहीं। ये फार्मूला के ऊपर तोड़, ठीक। सेम इस तरह भी टूट जाएगा ए माइनस बी है इंटू में प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी से टूटेगा ना, तो इसमें एक मान एक रह जाएगा, तो एक किसका हो जाएगा माइनस बी का माइनस कितना हो जाएगा साइन भी है ना, तो साइन स्क्वायर बी, यही ना होगा। अब देखो एक के स्क्वायर कितना एक हो रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा ये, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 माइनस होगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है यहाँ तक। अब देखो एक फॉर्मूला बतलाए हुए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1, और इससे हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना है बतलाए हुए थे ना। अब देखो इसमें देखो सेम है कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं, इसमें थीटा जब क्या दिया बी दिया है ना, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मानते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या साइन स्क्वायर थीटा होने जाएगा। तो इसको जब हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी लिख सकता है कि नहीं, इसको जब हम क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर बी, इसमें बी है ना तो बी लिखेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, यही ना होगा। अब देखो और नीचे में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी दिया है ना, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसमें हम क्या लिखते हैं बट्टा में कॉस स्क्वायर बी लिख सकता है कि नहीं, ठीक। अब देखो इसको आए क्या दोनों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों को मतलब हम एक पे स्क्वायर डाल देंगे, नहीं साइन बी बट्टा हो जाएगा कॉस बी, पूरा क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो एक फॉर्मूला और बतला दो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा के, होता है कि नहीं हो ना। तो हम साइन बी इसमें है बट्टा में कॉस बी, से क्या लिख सकते हैं हम tan बी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे tan बी। अब देखो इसका स्क्वायर है ना पूरा के, तो tan स्क्वायर बी हो जाए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बी। अब देखो इसमें बी का कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है ना, तो बी जब क्या लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। और tan 30 डिग्री में कितना होता है 1/√3 ही होगा, इसको लिख लेंगे 1/√3, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 के स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, आर से आएगा कि नहीं 1/3, इसको लिख लेंगे RHS, यही प्रूव्ड हो गया। आ समझ में, तो नोट करो तो इसको। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी सेम पहले जैसा है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है उसमें क्या था बी था, यहाँ पे क्या दिया अल्फा दिया है ना, ठीक। और इसमें बी का मान दिया 30 डिग्री, इसमें अल्फा मान दिया है 60 डिग्री, सेम उस तरह बन जाएगा। तो अगर इसमें हम एक का मान लेंगे ए कॉस अल्फा का मान लेंगे बी, तो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू माइनस बी टूट जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो इसे क्या लिख लेंगे हम एक के मान लेंगे ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ठीक। इसमें कॉस अल्फा के मान लेंगे बी, तो क्या जाएगा कॉस अल्फा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यही हो जाएगा बट्टा हो जाएगा। इसको ही इसी पर तोड़ देंगे ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूट जाएगा ना उस पर, इसको क्या लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो 1 के स्क्वायर 1 रहेगा माइनस कॉस अल्फा क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ही ना होगा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा फॉर्मूला होता है ना, होता है कि नहीं, बताया ना पहले क्वेश्चन में समझाया इसको। तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, इसमें थीटा है तो इसमें अल्फा है ना,
या क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिख लेंगे, देखो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, कॉस थीटा होता है ना, इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों को मतलब हम एक पे स्क्वायर डाल सकते हैं, हो जाएगा साइन अल्फा बट्टा हो जाएगा कॉस अल्फा, पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा फॉर्मूला लिखे, क्या लिखा है, tan थीटा लिखा है ना, तो इसमें साइन अल्फा बट्टा में क्या है, कॉस अल्फा है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, tan अल्फा। इसको क्या लिख लेंगे हम, tan अल्फा। अब देखो पूरा का स्क्वायर है ना, तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो अल्फा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर। अब देखो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, रूट अंदर 3, तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 3 हो जाएगा, और tan स्क्वायर से हो जाएगा स्क्वायर, और रूट 3 से कितना जाएगा 3, आ गया RHS, यही प्रूव हो गया, ठीक। तो इसको नोट करो। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, cos A माइनस बी बराबर में cos A इंटू कॉस बी प्लस है sin A इंटू साइन बी। यदि इसमें दिया हुआ A बराबर B बराबर 60 डिग्री, यानी कि इसका मतलब है कि A का मान भी 60 डिग्री है, B का मान भी 60 डिग्री। अगर समझ यहाँ तक, अब देखो इसको हल करेंगे, इसमें लिखो cos से cos लिखेंगे, और A का मान कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री है कि नहीं। इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, A बराबर B बराबर में 60 डिग्री, यानी कि A का मान भी 60 डिग्री होगा, ठीक ना, A का मान भी 60 डिग्री, B का मान भी 60 डिग्री है, ठीक। तो एक जगह क्या लिख लेगा 60 डिग्री, माइनस हो तो माइनस, B का कितना जाएगा 60 डिग्री, ठीक। बराबर तो बराबर इसको लिखेंगे, देखो cos A है ना, तो cos कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, इंटू देखो फिर cos B है ना, तो B जब भी 60 डिग्री होगा तो cos 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस में फिर साइन हो जाएगा, A है तो साइन 60 डिग्री, इंटू में फिर साइन भी साइन 60 डिग्री, यही ना होगा। अब देखो ये जाएगा cos 60 डिग्री में 60 डिग्री घटा कितना डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री, इसलिए cos 0 डिग्री बराबर। अब देखो साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री में कितना होता है, 1/2 गुना चुन जाएगा, फिर cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस है तब प्लस चिन्ह होगा, अब उठा 3/2 गुना जाएगा, फिर साइन 60 डिग्री का मान उठा 3/2, यही ना होगा। अब देखो और अब देखो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है ना, इसको क्या लिख लेंगे 1 बराबर। देखो अब इसमें गुना का चिन्ह है और जो का चिन्ह है ना, सबसे पहले इसमें काम किसका होगा, गुना का, यानी कि इस दोनों गुना कर लेंगे और इस दोनों गुना कर लेंगे, तब दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 से के गुना तो 1 हो जाएगा, बट्टा में 2 से 2 गुना तो 4, फिर प्लस हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 गुना तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट्टा में 2 से 2 गुना तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये 1 के 1 लिखेंगे बराबर, अब इसको बट्टा जो बना लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 के पर हम 4 आएगा 1 मरतबे में, तो 1 से 1 गुना होगा तो 1 प्लस फिर 4 पर हम 4 आएगा 1 मरतबे में, 3 से गुना करने को तो 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो हो जाएगा 1 बराबर में 3 1 4/4, और हो जाएगा 1 बराबर, देखो 4 से 4 कट जाएगा 1 मरतबे में, तो कितना जाएगा 1। यानी देखो LHS 1 और RHS से 1 आने गया, यानी कि इसको भी हल करने पर कितना आया है 1, और इस पूरा को भी हल करने पर 1 ही आया है, यानी कि LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर। यहाँ पे लिख लेंगे LHS बराबर आ गया हमको RHS, यानी दोनों बराबर नहीं गया, तुमको यही सिद्ध करना है, ठीक है, नोट कर लो इसको, यही सिद्ध हो गया। तो इसका चौथा क्वेश्चन है, 4 इंटू में दिया साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस में कॉस के पावर 4 60 डिग्री, ठीक। पूरा फिर माइनस में यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री, बराबर में कितना दिया हुआ है 2, ठीक ना। तो इसमें LHS से लिख लेंगे पहले, ठीक ना। देखो LHS में कितना दिया हुआ है 4 इंटू दिया साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस में है कॉस के पावर 4 60 डिग्री, ठीक। माइनस में है फिर 3 कॉस के पावर कॉस स्क्वायर है 45 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यही ना है। अब देखो इसका मान डाल देंगे, 4 का 4 लिखेंगे, ठीक। देखो साइन का 4 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री में कितना होता है 1/2, तो साइन के पावर 4 है ना, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही ना होगा। यहाँ पर बराबर कर देंगे, ठीक। प्लस है तो प्लस, फिर देखो कॉस 60 डिग्री में कितना होता है 1/2 होगा, तो इसको लिखेंगे 1/2, इस पर भी 4 है, जिसका पावर क्या हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस। अब देखो 3 का 3 लिखेंगे, और कॉस उसका 45 डिग्री है ना, तो कॉस 45 डिग्री में कितना होता है 1/√2, इसको क्या लिखेंगे 1/√2,
2 और कॉस यहाँ पे स्क्वायर है ना, इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा। फिर साइन 90 डिग्री में कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 लिखेंगे और 1 के स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ 4 के 4 लिखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे है 1 के पावर 4, तो 1 के 4 में लिख के गुना तो कितना आएगा, 1 ही नहीं आएगा। देखो 1 के पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 के हम 4 में लिख के गुना करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कितना 1 आएगा। अब बट्टा में फिर 2 है ना, तो 2 के भी क्या करेंगे, 4 में लिख के गुना करेंगे। 2 के पावर 4 मतलब क्या होगा, 2 के हम क्या करेंगे, 4 में लिख के गुना कर देंगे, तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16। यानी कि 1 के पावर 4 कितना जाएगा, 1 बट्टा में 2 के पावर 4 जाएगा 16, यही ना होगा, प्लस है तो प्लस। अब देखो इसमें भी 1 के पावर 4 कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 2 के पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा कि नहीं, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 16, माइनस है तो माइनस, फिर 3 है तो 3। अब इसमें देखो 1 के स्क्वायर 1 बट्टा में √2 का स्क्वायर 2, माइनस क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1। ठीक है यहाँ तक। देखो इस जगह 4, इसको बट्टा जो बना लेंगे ब्रैकेट के अंदर के, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 के पावर 16 क्या मरतबा में आएगा, 1 मरतबे में 1 से गुना होगा तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर 16 के पावर 16 का 1 मरतबे में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना होगा, -3 है तो 3, फिर ब्रैकेट देंगे। अब देखो इसको हम 1 के बट्टा कर सकते हैं, ऐसे क्या करेंगे, बट्टा के घटाव बना लेंगे इसमें, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के पावर में 2 क्या मरतबे में आएगा, 1 मरतबे में, और 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब देखो 1 के पहाड़ा में 2 मरतबे आएगा, और 2 से 1 गुना करें तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको हल कर लेंगे आगे, तो 4 के 4 लिखेंगे। अब देखो ये हो जाएगा 1 1 2 बट्टा में 16 माइनस 3 के 3 हो जाएगा। अब देखो 1 में से 2 घटाया कितना आएगा, माइनस में 1, तो -1 बटा कितना हो जाएगा 2। अब हो जाएगा 4 गुना 2 बट्टा ब्रैकेट मतलब गुना, तो यहाँ पे ठीक है, दोनों के बीच में किसका चिन्ह होगा, गुना का, और इस दोनों के बीच में भी गुना का चिन्ह, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 गुने -1 बटा 2। अब देखो 4 से कट जाएगा क्या मरतबे में, 4 मरतबे में, और फिर 2 कम 2 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 1 बटा 2। ठीक, अब देखो इस -1 से इस माइनस प्लस गुना करते माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा कि नहीं, और 3 कम 3 बटा क्या हो जाएगा 2। अब इससे क्या करेंगे, बट्टा के जोड़ बना लेंगे, तो इसमें 2 2 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 के पर हम जाएगा 1 मरतबे में 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर 2 के पर हम जाएगा 1 मरतबे में 1 से 3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा। अब 3 कितना हो जाएगा, 4 बट्टा में हो जाएगा 2, और 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे में। देखो इसका आर एल हल किया है ना, तो आर से कितना इसमें दिया हुआ है 2, तो कितना गया, RHS 2 आना गया, इसको लिख लेंगे RHS, यही प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं, नोट करो। तो इसको देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस से माइनस चिन्ह प्लस होता है कि नहीं, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है ना, तो गुना करेंगे इससे इसमें। ठीक, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है, यहाँ पे लिख दिए माइनस से, यहाँ पे गुना का प्लस कर दिए, तो यहाँ पे माइनस नहीं देते, यहीं पे प्लस कर देते। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, इसमें साइन 90 डिग्री बराबर दिया है 2 साइन 45 डिग्री इंटू में है कॉस 45 डिग्री, यही ना। तो इसको हल करेंगे तो साइन 90 डिग्री में कितना होता है, एक दूसरे क्या लिख लेंगे, 1 बराबर 2 के 2 गुना चिन्ह देंगे, फिर साइन 45 डिग्री में कितना होता है 1 बटा रूट अंदर 2, तो कोट रूट अंदर 2 हो जाएगा, इसी को बीच में गुना का चिन्ह होगा ना, और कॉस 45 डिग्री में कितना होगा 1 बटा रूट अंदर 2। ठीक, देखो और हो जाएगा 1 1 लिखेंगे इसको, फिर बराबर हो जाएगा 2 के 2 गुना, देखो अब इस 1 से 1 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा फिर 2 से √2 गुना होगा तो 2 ही नहीं होगा। अब इस 2 से 2 कर जाएगा, यह जाएगा 1 बराबर में 1 आने गया, यानी कि LHS को हल किया, RHS को दोनों बराबर आने गया, इसमें लिख लेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है ना, यही प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब देखो 6ठा क्वेश्चन का दिया हुआ है, cos 60 डिग्री बराबर में है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 बराबर में फिर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, यानी तीनों का हल करेंगे। ठीक, और तीनों दूसरे क्या आ जाएगा बराबर, तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक, देखो इसमें तीनों का हल करो, cos 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 इसको लिखेंगे। ठीक ना, माइनस बराबर है तो बराबर 2 क्या लिखेंगे 2 फिर गुना का चिन्ह, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री में कितना होता है उठना 3 बटा 2, और cos स्क्वायर है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1 बराबर है तो फिर बराबर 1 लिखेंगे, 1 - 2 के फिर 2 गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में कितना होता है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 के स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे एक बटा दो ये रहेगा बराबर दो का क्या लिखेंगे 2 गुना रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस है तो माइनस 1 के 1 बराबर फिर 1 के क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 के 2 गुना में हो जाएगा 1 के स्क्वायर इस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा बट्टा फिर 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 1 बट्टा हो जाएगा 2 बराबर 2 से 4 कट जाएगा 2 मर्त में इसमें कितना है 3 बट्टा 2 माइनस में हो जाएगा 1 बराबर देखो हो जाएगा 1 और इस 2 से 4 कट जाएगा 2 मर्त में हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टा 2 यही ना होगा। और आगे इसको हल करें तो हो जाएगा 1 बट्टा 2 बराबर इसको 1 कम क्या कर सकते 1 बट्टा लिख सकता है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे बट्टा के घटाव बना लेंगे तो इसका बटाव घटाव बना इसका 2 1 एलसीएम कितना जाएगा 2 के पर हम जाएगा 1 मर्त में 1 से 3 गुना करें तो 3 हो जाएगा माइनस हो तो माइनस फिर 1 के पर हम जाएगा 2 मर्त में 2 से 1 गुना करें कितना जाएगा 2 बराबर देखो फिर इसको बट्टा 1 कर सकते हैं इसको क्या करेंगे बट्टा के फिर से घटाव बना लेंगे ठीक। तो देखो इसमें 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा और 1 के पर हम 2 का मर्त में 2 मर्त में 2 से 1 गुना करें तो 2 हो जाएगा माइनस हो तो माइनस फिर 2 के पर हम 2 आएगा 1 मर्त में और 1 से 1 गुना होगा तो 1 हो जाएगा ठीक। अब देखो हो जाएगा 1 बट्टा 2 बराबर देखो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा फिर बराबर हो जाएगा देखो 2 में से घटेगा तो 1 बट्टा में 2 देखो तीनों 1 बट्टा 2 आना गया क्या यही प्रूव हो गया। इसी को देखो तीनों का बराबर सिद्ध होने गया तीनों का मान क्या आ गया बराबर आ गया तीनों दूसरा क्या है बराबर है ऊपर में ठीक इसलिए लिख देंगे प्रूव्ड। तो नोट करते इसको देखो 7वां क्वेश्चन है इसका cos 90 डिग्री बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री फिर बराबर दिया 2 cos 45 डिग्री माइनस में 1 ठीक। यानी इसमें तीनों बराबर के बाद है ना तो तीनों को हल करेंगे ठीक और तीनों आगे दूसरे बराबर ठीक है सिद्ध हो जाएगा ठीक ना। अब देखो cos 90 डिग्री दिया है ना तो cos 90 डिग्री में कितना होता है साइन 0 डिग्री के बराबर होगा साइन 0 डिग्री में कितना होता है 0 तो cos 90 डिग्री में भी 0 होगा ठीक। तो कितना जगह 0 हो जाएगा बराबर है तो बराबर लिखेंगे और 1 के 1 माइनस है तो माइनस 2 के क्या लिखेंगे 2 और साइन से 45 डिग्री है ना तो साइन 45 डिग्री में कितना होता है 1 बट्टा रूट 2 तो लिखेंगे 1 बट्टा रूट अंदर 2 देखो साइन स्क्वायर है ना इससे क्या हो जाएगा इसका मान के पूरा होल हो जाएगा ठीक ना बराबर है तो फिर बराबर 2 के लिखेंगे 2 गुना हो जाएगा और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है ना तो कॉस 45 डिग्री में कितना होता है 1 बट्टा रूट अंदर 2 से लिखेंगे 1 बट्टा रूट अंदर 2 और कॉस स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस में 1 है तो माइनस में 1 ठीक। अब देखो हो जाएगा 0 बराबर 1 के लिखेंगे 1 और माइनस है तो माइनस 2 गुने। अब देखो 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बट्टा में रूट 2 का स्क्वायर 2 फिर बराबर हो जाएगा 2 के लिखेंगे 2 गुना चिन्ह तो गुना का चिन्ह। अब देखो फिर 1 के स्क्वायर इसमें 1 हो जाएगा बट्टा में रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस में है 1 तो माइनस में 1 यही ना होगा। अब देखो हो जाएगा 0 बराबर 1 माइनस 2 से 2 कट जाएगा इसमें कितना बच जाएगा 1 के बचेगा ना तो 1 फिर बराबर हो जाएगा फिर इसमें देखो 2 से 2 कट जाएगा इसमें क्या बचेगा 1 माइनस में हो जाएगा 1 और देखो 0 बराबर में 1 में से घटेगा तो 0 फिर बराबर हो जाएगा 1 में से घटेगा तो 0 देखो तीनों का मान 0 आना गया इसका मतलब क्या तीनों दूसरे के बराबर है तो ये गया सिद्ध इसको लिखो प्रूव्ड ठीक। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन इसमें है साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री फिर प्लस दिया हुआ है कॉस 30 डिग्री इंटू में साइन 60 डिग्री बराबर में है कॉस 90 डिग्री यानी कि दोनों इस पूरा का हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो दोनों का मान क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए ठीक ना। तो इसको हल करेंगे तो साइन 30 डिग्री में कितना होता है 1 बट्टा 2 और इस दोनों के बीच गुना चिन्ह होगा ना तो यहाँ गुना चिन्ह हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री मान क्या होगा जो साइन 30 डिग्री मान वही कॉस 60 डिग्री मान होगा तो इसका भी मान हो जाएगा 1 बट्टा 2 फिर इसमें प्लस चिन्ह है ना तो प्लस चिन्ह हो जाएगा ठीक। देखो कॉस 30 डिग्री इसका मान कितना होगा साइन 60 डिग्री के बराबर है रूट 2 बट्टा और रूट 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री मान भी इतना ही होगा गुना हो जाएगा रूट 3 बट्टा में 2 बराबर है तो बराबर साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 इसको क्या लिख लेंगे 1 ठीक। यहाँ तक तो कितना ही ना। अब देखो इसमें चिन्ह गुना जोड़ गुना है ना सबसे पहले काम किससे होगा गुना के तो गुना इस दोनों के बीच में है ना और इस दोनों के बीच में है ना इस दोनों के पहले गुना कर लेंगे फिर दोनों को जोड़ देंगे। देखो 1 से 1 गुना तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 2 से 2 गुना तो 4 फिर प्लस हो जाएगा रूट 3 से रूट 3 गुना करें तो 3 बट्टा में जाएगा 2 से 2 गुना करें तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो इस पूरा के क्या करेंगे बट्टा जो बना लेंगे तो 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 के पर हम 4 आएगा 1 मर्तबे में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस फिर देखो 4 के पर हम 4 1 मर्तबे आएगा 1 से 3 गुना करेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 1
अब 3 1 हो जाएगा, ये 4 बट्टा में 4 बराबर हो जाएगा 1। चलो इस 4 से 4 कट जाएगा, 1 मरतबे में हो जाएगा 1 बराबर 1। चलो ये क्या होगा, देखो इसमें एल एच बराबर आर से आने गया। चलो तो हो जाएगा एल एच एस बराबर में आर एच एस, यही प्रूव हो गया। नोट करो इसको। नौ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 60 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री, माइनस में दिया हुआ है sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री बराबर में cos 90 डिग्री। ठीक यही ना, तो इसको हल करेंगे तो cos 60 डिग्री में कितना होता है 1/2 गुना cos 30 डिग्री बन जाएगा 3/2, इसमें माइनस है तो माइनस हो जाएगा। sin 60 डिग्री में कितना हो जाएगा 3/2 गुना है तो गुना हो जाएगा। sin 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर है तो बराबर चिन्ह लिखो। और cos 90 डिग्री में कितना होता है sin 0 डिग्री के मान के बराबर नहीं 0 हो जाएगा। sin 0 डिग्री के मान के बराबर होगा कि नहीं। अब देखो इसमें चिन्ह क्या है, गुना जोड़ गुना है ना, तो सबसे पहले काम किसका होगा गुना के, तो गुना इस दोनों के बीच में है ना और इस दोनों के बीच में है। ठीक, तो इस दोनों का पहले गुना करके घटा लेंगे। ठीक है ना, देखो 1 से √3 में गुना करके कितना जाएगा अंदर 3 बट्टा में क्या है 2 से 2 गुना तो 4, फिर माइनस हो जाएगा, फिर √3 से 1 गुना हुआ तो अंदर 3 बट्टा में 2 से 2 गुना तो 4 बराबर में क्या है 0। अब देखो √3/4 में से √3/4 घटा कितना आएगा 0 आने जाएगा, तो 0 वाला क्या हो जाएगा 0। ठीक है, देखो आर एच बराबर एल एच आने गया। देखो इसको हल किया तो इतना आने गया, दोनों बराबर है कि नहीं, इसको क्या लिख लेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, यही प्रूव हो गया। ठीक, देखो उसके बाद इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है cos 60 डिग्री बराबर में क्या दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो cos 60 डिग्री मान कितना होता है 1/2 बराबर। अब देखो एक के एक लिखेंगे माइनस होता माइनस, tan 30 डिग्री में कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 और इसका स्क्वायर है tan के, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही हो जाएगा इसका मान 1/√3 के होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको लिख लेंगे 1/2 का 2 बराबर में क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब माइनस होता है माइनस 1 स्क्वायर 1 और 3 स्क्वायर 3 बट्टा, फिर जगह 1 इसको लिख लेंगे 1/1 इसको लिख लेंगे कि नहीं, प्लस है तो प्लस, फिर इसको तुरंत 1 स्क्वायर 1 और 3 स्क्वायर 3, फिर हो जाएगा 1/2 बराबर। देखो इसको बट्टा घटा बना लेंगे ऊपर में, ऐसे क्या करेंगे बट्टा के जोड़ बना लेंगे, तो 1 3 से 3 हो जाएगा। ठीक, और 1 के बराबर 3 का मरतबा 3 मरतबे में 3 से 1 गुना हो तो 3 हो जाएगा, माइनस होता है माइनस, फिर 3 के बराबर 3 1 मरतबे में 1 से गुना हो तो 1। ठीक, अब देखो इसको भी हल्का से इतना ही आएगा, देखिए बच्चे क्या है प्लस हो जाएगा। ठीक हो जाएगा 3 प्लस में 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 3। अब देखो इस 3 से कटना जाएगा, इसमें जाएगा 1/2 बराबर 3 में से 1 घटा तो 2 बच जाएगा बट्टा 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा 1/2 बराबर में 1/2। देखो एल एच बराबर आ गया, इसमें एल एच एस बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना था। ठीक, ये प्रूव, नोट करो इसको। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर क्या है tan 30 डिग्री। ठीक, तो इसको हल कर लेंगे तो tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर tan 30 डिग्री मान कितना होगा 1/√3 बट्टा में 1 है तो 1 लिख लेंगे प्लस, फिर देखो tan 60 डिग्री का मान √3 और गुना है tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर में देखो tan 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री में कितना होता है 1/√3, यही ना होगा। अब देखो इसमें क्या लिख सकता है √3/1 लिख सकता है कि नहीं, √3 को माइनस है तो माइनस 1/√3 बटा में देखो 1 के 1 लिख लेंगे प्लस इस √3 से √3 कट जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 1/√3, यही नहीं रहेगा। अगर इसको बट्टा घटा बना लो, इसे क्या करेंगे बट्टा के घटा बनाते 1 और √3 से कितना जाएगा √3। ठीक, अब 1 के पहला में √3 अगर √3 मारते हैं, ठीक ना, तो √3 से √3 में गुना कर दो कितना जाएगा 3 आना जाएगा, तो जाएगा 3 माइनस,
फिर रूट 3 से रूट 3 में भाग कर 1 मतलब कटेगा और 1 से 1 गुना होगा तो 1। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1 1 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा ये 1 बटा रूट अंदर 3। अब देखो 3 में से घटेगा तो 2, बट्टा में क्या हो जाएगा रूट अंदर 3। अब पूरा बट्टा हो जाएगा 2, बराबर में जाएगा 1 बटा रूट अंदर 3। अब देखो इसका प्लॉट लेंगे तो जाएगा 2 बटा रूट अंदर 3, गुना में जाएगा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा रूट अंदर 3। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 1 बटा रूट अंदर 3 बराबर 1 बटा रूट अंदर 3। दोनों बराबर आने गया। इसको नीचे लिख लेंगे LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है इसलिए क्या होगा सीधे हो जाएगा। ठीक, तो 12 में क्वेश्चन है 1 माइनस tan 30 डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan 30 डिग्री बराबर में है 1 माइनस sin 60 डिग्री बट्टा में cos 60। ठीक, देखो इसको हल कर लेंगे तो 1 के 1 लिखेंगे माइनस tan 30 डिग्री में कितना होगा 1 बटा रूट अंदर 3, फिर बट्टा में जाएगा 1 के 1 प्लस tan 30 डिग्री माने 1 बटा रूट अंदर 3 बराबर में देखो फिर लिखेंगे 1 के 1 माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होगा रूट अंदर 3 बटा 2 बट्टा में cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2। अब देखो इसको हल कर लागे, इसका हम बट्टा 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना 1 1 बट्टा में, और 1 और रूट 3 इसको क्या करेंगे बट्टा के घटाव बना लेंगे, इसको भी बट्टा 1 लिख सकते क्या करेंगे बट्टा के जोड़ बनाएंगे। तो इसमें 1 1 और 3 से कितना जाएगा रूट अंदर 3 हो जाएगा। अब देखो 1 से भाग कर रूट 3 में तो रूट 3 में तो कटना जाएगा, और रूट 3 से 1 गुना कर दे क्या जाएगा रूट अंदर 3, से माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। फिर रूट 3 से भाग कर रूट 3 में तो 1 मतलब कटेगा और 1 से 1 गुना होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, देखो ये भी टर्म दोनों सेम है ना, इसमें चिन्ह माइनस तो इसमें चिन्ह क्या है प्लस, तो ये भी इतना है लेकिन चिन्ह किसका जाएगा इसमें प्लस को जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमको रूट अंदर 3 प्लस में 1 बट्टा में क्या जाएगा रूट अंदर 3। देखो बराबर क्या हो जाएगा इसमें, इसके बट्टा कर लेंगे, ऐसे क्या करेंगे बट्टा के घटाव बना लेंगे। तो 1 2 कल से 2 हो जाएगा, 1 पर हम जगह 2 मरते 2 से गुना करें तो 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। फिर 2 के पर हम 2 क्या मरते आएगा 1 मरते में 1 से रूट 3 गुना करें तो रूट अंदर 3 हो जाएगा। ठीक, देखो बट्टा में क्या है इसमें 1 बट्टा 2 यही नहीं रहेगा। अब देखो इसमें रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा रूट अंदर 3 माइनस में 1 बट्टा में रूट अंदर 3 प्लस में 1 बराबर, इसमें 2 से 2 काट दें इसमें क्या बच जाएगा 2 माइनस रूट अंदर 3 यही ना बचेगा। अब देखो इसको परिमेयकरण कर देंगे, ठीक ना, यह रूट अंदर 3 माइनस में 1 बट्टा में हो जाएगा रूट अंदर 3 प्लस में 1 गुना क्या हो जाएगा रूट अंदर 3 प्लस में माइनस में हो जाएगा। हर क्या करें परिमेयकरण करते हैं चिन्ह प्लस, इसमें क्या हो जाएगा माइनस से गुना करेंगे, इतना से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट अंदर 3। अब देखो इसको तोड़ लेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूट जाएगा, ए जगह इस दोनों गुना कर लेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर, और टू जगह ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो लिख देंगे ए स्क्वायर, तो 1 मान कितना है रूट अंदर 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस में लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू में जाएगा बी का मान 1 थे। ठीक, अब देखो ये टूट जाएगा कौन सी ए प्लस बी इंटू माइनस में टूट जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें 1 मान उठा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बराबर देखो 2 माइनस क्या जाएगा रूट अंदर 3 हो जाएगा 2 माइनस में रूट अंदर 3। अब देखो इसको यहाँ पर हल करते हैं, ठीक ना, जो टर्म है ना इसको यहाँ पर हल करते हैं। देखो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3 हो जाएगा, फिर प्लस में तो प्लस होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में तो माइनस। अब देखो 2 से रूट 3 मतलब 2 रूट 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 रूट 3 बटा में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर हो जाएगा 2 माइनस रूट अंदर 3। अब देखो 3 है कितना जगह है 4 माइनस क्या जगह 2 रूट 3 बटा में क्या जगह है 3 में से घटेगा तो 2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस रूट अंदर 3। अब देखो इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे ना, इसमें जाएगा 2 हो जाएगा कॉमन, तो इसमें जाएगा 2 माइनस में रूट अंदर 3 बटा में क्या जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस रूट अंदर 3 यही ना होगा। अब देखो इस 2 से 2 कटना जाएगा, इसमें जाएगा 2 माइनस में रूट अंदर 3 बराबर होगा 2 माइनस रूट अंदर 3। ठीक है, देखो दोनों बराबर नहीं गया, लिख लेंगे LHS बराबर RHS। ठीक, यही प्रूव हो जाएगा।
तो नोट करते इसको। 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बट्टा में साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस में 1, ठीक, बराबर दिया कॉस 30 डिग्री, ठीक ना। देखो इसको हल करेंगे तो साइन 60 डिग्री में कितना होता है, √3/2 प्लस है तो प्लस, कॉस 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, जो साइन 60 डिग्री में कॉस 30 डिग्री में होगा, लेकिन √3/2 कितना जगह है, 2 ही नहीं रह जाएगा बट्टा में। देखो फिर साइन 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस में 1 है तो 1 बराबर में। देखो कॉस 30 डिग्री में कितना होता है, √3/2, तो √3 क्या हो जाएगा 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इससे क्या करें, बट्टा का जोड़ बना लेंगे ऊपर में, ठीक, ऐसे भी क्या करें, बट्टा का जोड़ बना लेंगे, ठीक। अब देखो ऊपर में 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, हो जाएगा 2 के पर हमें 2 आएगा, 1 मरतब तो 1 से √3 गुना होगा तो √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 2 के पर हमें आएगा 2 1 मरतब में 1 से √3 गुना हो तो √3। अब देखो ये कितना लिखा है, आधा आधा लिखा है ना, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 और 1 और में 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी कि इसको हल करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा √3/2। अब देखो ये 1 और √3 दोनों जोड़ दो, कितना √3 हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा, 2 √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, पूरा बट्टा हो जाएगा 2, बराबर में क्या बच जाएगा इसमें 3√2 बट्टा में 2। अब देखो इस 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं, इसमें क्या बच जाएगा, √3 बट्टा में 2 बराबर √3 बट्टा में 2। देखो इसका RHS से दोनों बराबर नहीं गया, इसको लिख लेंगे LHS बराबर RHS, ठीक, यही क्या होगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक। देखो 14 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया साइन 60 डिग्री है, बराबर में 2 साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री, फिर बराबर में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना क्वेश्चन है। और इसको तीनों दिया हुआ है ना, तीनों क्या करेंगे, दूसरे के बराबर सिद्ध करना, ठीक। अब देखो साइन 60 डिग्री में कितना होता है, √3/2 ही ना होगा, बराबर है तो बराबर, फिर 2 को 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह हो जाएगा। देखो साइन 30 डिग्री में बोला कितना होता है, 1/2, फिर गुना का चिन्ह हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री में बोला कितना होता है, साइन 60 डिग्री मान के बराबर √3 क्या हो जाएगा 2, बराबर में। देखो 2 को 2 लिखेंगे, ठीक, फिर गुना का चिन्ह हो जाएगा। tan 30 डिग्री में कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3, पूरा बट्टा में क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो फिर tan 30 डिग्री में होगा 1/√3 पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो हो जाएगा √3/2, देखो इस 2 से 2 कटने जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा √3/2 बराबर। अब देखो इस गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2/√3 पूरा का बट्टा में। देखो इसको एक लिखेंगे प्लस 1 के स्क्वायर 1 बट्टा में √3 का स्क्वायर 3 ही ना होगा, और इसको हल करेंगे √3 बट्टा में 2 बराबर √3 बट्टा में 2 बराबर। देखो इसको लिखेंगे 2/√3, इसको पूरा बट्टा में क्या, इसको बट्टा के जो बना उसको बट्टा कर लेंगे, ठीक। 3 1 से कितना जाएगा 3, 1 के पर 3 मरतब 3 कम 3 प्लस है तो प्लस, फिर 3 के पर 3 आएगा, 1 मरतब में 1 से कम होगा तो 1 हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखो हो जाएगा √3/2 बराबर √3/2। अब देखो इसको पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 गुना हो जाएगा। देखो 3 ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में देखो कितना जाएगा 1 3 में जो तो 4, यही ना होगा। अब देखो इस 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतब में, और हो जाएगा √3/2 बराबर √3/2 बराबर कितना जाएगा 3/2, ठीक। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 बराबर है √3/2 बराबर। देखो 3 है ना, तो 3 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 का हम लिख सकते हैं √3 गुना में √3। यहाँ पे हो जाएगा 3 का 3 गुना √3 ना, 3 गुना में आ गया था, ठीक। अब इसको लिखेंगे बराबर √3/2 बराबर है √3/2। अब देखो इस 3 क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो यह क्या हो जाएगा √3 गुने √3 बट्टा में क्या जाएगा 2 गुने √3, यही ना होगा। अब देखो इस √3 से √3 कट जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा √3 बट्टा में 2 बराबर √3 बट्टा में 2
बराबर में ऊपर में बचा रूट अंदर 3 बट्टा में क्या बच जाएगा 2। अब देखो तीनों बराबर नहीं है एक दूसरे के तो ये सिद्ध हो जाएगा, इसको लिख लो प्रूव्ड। देखो यहाँ पर जो था ना √3 छूट गया था ना, और 2 से √3 गुना का तो क्या 2 √3 हो जाएगा कि नहीं। अब 3 के लिखे 3 गुना 3 बट्टा में √3 हो जाएगा, 1 3 कट जाएगा तो √3 बटा 2 आ जाएगा। ठीक, इसको नोट करो।